नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कॉर्पोरेटर का रिपोर्ट कार्ड सीरीज़ में एन इनिशिएटिव बाय सच न्यूज़ नेटवर्क। और कॉर्पोरेटर का रिपोर्ट कार्ड सीरीज़ में हम अलग अलग वार्ड्स में विज़िट करते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स आवाम तक और एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास जो वहाँ के काउंसलर हैं उनके संज्ञान में लाने की कोशिश करते हैं। और आज की मैं बात करूं तो इस वक्त हम वार्ड नंबर 52 के अंदर हैं, मार्बल मार्केट में हैं। यहाँ पर आइए यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं और कितनी डेवलपमेंट यहाँ पर हो पाई है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इस मार्बल मार्केट में हैं और हमारे साथ यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है और सैनिटेशन को लेकर कैसा स्टेटस चल रहा है, उन्हीं से जानेंगे। जी अंकल जी, आपका नाम और अगर बात करें वार्ड के अंदर क्या परेशानी आ रही है आपको सैनिटेशन को लेकर? ठीक है, सब कुछ ठीक है, अच्छा काम हो रहा है। ताराचंद जी, ताराचंद। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको सैनिटेशन को लेकर? कैसा काम चल रहा है? नाली वगैरह साफ हो रही है, रोड साफ हो रहा है, डोर टू डोर के लिए गाड़ी आती है? डेली गाड़ी आ रही है, सफाई टाइम पे हो रही है, पानी भी आ रहा है। तो जो आपके काउंसलर हैं कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, काम से खुश हैं आप? सब कुछ है, हर काम हो रहा है जी। लोगों के बीच आ रहे हैं। आपका नाम और वार्ड के अंदर सैनिटेशन जो वर्क है वो कैसा चल रहा है? ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा? ठीक नहीं चल रहा है। क्या प्रॉब्लम वो आती है लेडीज, वो इधर बैठी होती है, सफाई कोई नहीं होती। हाँ, बस और कुछ नहीं, नालियाँ नहीं होती। हमारे पीछे एक सड़क है, वो हम 2 साल से देख रहे हैं, कोई नहीं वहाँ नहीं आता है, कोई नाली नहीं। आप पीछे देखिए, आप पीछे भी चेक कीजिए, पीछे भी कोई सफाई नहीं होती है। वो लेडीज आती है, 2-4 बैठती है इधर छाँव के नीचे, बस वही काम उनका 1-2 घंटे। हम बोलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती, सफाई नहीं होती। तो इसके बारे में आप यहाँ के जो काउंसलर अजय गुप्ता जी हैं उनसे आपने नहीं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो आते ही नहीं। अगर उनको फ़ोन भी करते हैं, हमारा ये खंबा एक ख़राब हो गई थी लाइट 2 महीने से, फिर हमने खुद ही किसी तरीके से वो लाइट का पता किया तो ठीक करवाई, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, कोई काम नहीं कर रहा। ना कोई नहीं काम कर रहा। हाँ, ये ऐसे नाम के लिए पता नहीं क्या मीडिया में आता है, यहाँ कोई काम नहीं है। 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, कोई नहीं है, कोई पूछता ही नहीं, पानी नहीं आ रहा है 3 दिन से। हमें बार बार वो बोलते हैं मैंने छुट्टी ली है 6 दिन के लिए, पानी वाले ने, तो कोई ना कोई होना तो चाहिए ना पानी डालने के। हमें 3-4 दिन से पानी है ही नहीं, हम वही देख रहे थे। अभी 10 मिनट आ गए, फिर चला गया, कोई है ही नहीं, कोई पूछते हैं। हमारी टैंकी आप देख लो, खुद ही देख लो, टैंकी बिल्कुल खाली, कोई काम नहीं कर। नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट टोटली डिससेटिस्फाइड। हाँ, आपका नाम और सैनिटेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? रमेश चंद्र जी। कैसा सैनिटेशन वर्क चल रहा है? फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा है, का काम हुआ है, बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने अजय गुप्ता ने। हमारा पंजाब वार्ड नंबर 52, मैं इधर ही रहता हूँ। ये काम इन्होंने काफ़ी देर से पेंडिंग पड़ा था। देखो ना, ये पूरे नाले में जा रहा है, पूरा गंद जो बाहर आ रहा था नाली से, ये देखो ना पूरी नाली बनी है नहीं, ये सारा रोड पे आता था, ये पूरा रोड पे आता था माल, पूरा रोड के। अब ये नाली गई है, एक पाइप डाली है इन्होंने, एक देख रहे नहीं आपको बजरी, ये पाइप डाली है, जो पूरा नाला इसमें जा रहा है, पानी गंद निकला मार्केट का। ये लोग दुकानदार भी खुश हो गए, इनका भी माल इसमें जा रहा है। ये पाइप गई है इनकी, अंदर है माल, वहाँ का भी आ रहा है, नालियाँ बनी है, जंगला लगे हैं, काम जो है वो किया गया है, मतलब A1 काम कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख रही है, आप क्या उनको कहना चाहेंगे कि और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके और ज्यादा काम जो है वो इम्प्रूव कर सके? क्या फीडबैक देना चाहेंगे? पहले पीछे पानी की प्रॉब्लम वो भी ठीक हो गई है, ठीक। गर्मी में तो होती है, आपको पता है, स्ट्राइक पे चल रहे हैं पीएचई वाले स्ट्राइक पे चल रहे हैं, आपको पता ही है। फिर भी इन्होंने पानी की कमी नहीं आने दी वार्ड नंबर 52 में। जैसे लोगों की गाड़ियाँ आ रही थी, पानी जे हो रहा था। हमारे वार्ड नंबर 52 में मेरा कोई बंदा भी ऐसा होगा जो बोलेगा कि हमें पानी नहीं आया, चाहे इन्होंने खुद खोला, या जेई ने खोला, या बड़े अफसरों ने खोला, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन आता रहा। अंकल जी, आपका नाम और सैनिटेशन वर्क वार्ड के अंदर कैसा हो रहा है? नाम जी। तो जो हमारी गली है, इसमें कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं होती जी, साफ सफाई नहीं होती, कुछ नहीं है जी। तो डोर टू डोर वाले जो गाड़ी लगी है, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, वो आती है, गाड़ी आती है, गाड़ी आती है, हाँ वो डेली आती है जी, गाड़ी आती है। बाकी वो नालियों की सफाई या गंद कभी कभी निकालें भी तो उठाते नहीं है। अच्छा, आते ही नहीं है। तो इसके बारे में जो कॉर्पोरेटर हैं आपके यहाँ के अजय गुप्ता, वो कभी आते हैं यहाँ पर? जहाँ उनको आपने बोला हो कि साफ सफाई नहीं हो रही है? मैंने नहीं बोला। अच्छा, उनको नहीं बोला आपने। ऐसे आपको पता है कि यहाँ पर साफ सफाई वाले नहीं आते हैं, झाड़ू नहीं लगाते हैं, नालियाँ साफ नहीं होती। ठीक, आपका नाम जानना चाहूंगा? मेरा नाम तरसेम है जी, तरसेम जी, वार्ड नंबर 52 में रहता हूँ। वार्ड के अंदर जो सैनिटेशन वर्क है, साफ सफाई नालियों की, गलियों की, सड़कों की, कैसी साफ सफाई हो रही है? ये अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है। गुप्ता साहब ने जहाँ पर एक वो भारत माता का मंदिर भी बनाया था, अच्छा बना है। बाकी
नाली वगैरह का काम जहाँ लगाया था वो अच्छा चल रहा था, अच्छा कंप्लीट कर दिया इन्होंने। टाइम टाइम टू टाइम सफाई भी करते हैं, कर्मचारी आते रहते हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं। अच्छा वर्क कर रहे हाँ जी। हैं। और बात करें साफ सफाई वाले आते हैं, डेली आते हैं गाड़ी? हाँ जी, हाँ जी, door to door? डेली आती है, सुबह डोर टू डोर आती है गाड़ी, सुबह आती है। हाँ जी। मैं नाम जानना चाहूंगा और वार्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है और सैनिटेशन वर्क कैसा चल रहा है? मेरा नाम शशि कुंडल है। जी मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ सर। जी सर हाँ, टाइम से सफाई तो होती ही है, पर कभी होता है कि नहीं आए, नहीं तो आते हैं वो। आते हैं, डोर टू डोर गाड़ी आती है? हाँ, गाड़ी भी आती है। जी जी। वो आते हैं। नालियाँ वगैरह साफ होती है? हाँ, एक नाले की प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नाले की। नाले की? हाँ। वो कहाँ पर प्रॉब्लम है? जो आसपास में नाली है उनके में गान पड़ा रहता है। बाकी तो सर आते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू वाले रोज आते हैं। तो बाकी जो नालियों की प्रॉब्लम है वो है। अब वो थोड़ी पानी की प्रॉब्लम भी है कि नालियाँ साफ नहीं होती है। जी जी। तो सफाई की भी प्रॉब्लम है कि रोज वो आते नहीं है। अच्छा, रोज नहीं आते हैं। हाँ। सर आपका नाम जानना चाहूंगा और वार्ड के अंदर साफ सफाई कैसी चल रही है? अच्छी नाम क्या है आपका? गौरव जी। ओके, सैनिटेशन वर्क कैसा चल रहा है? साफ अच्छा। सफाई होती है, नाली हाँ जी, वगैरह निकाल रहे हैं? अच्छी अच्छी होती है जी जी। हाँ जी। तो और इसके साथ साथ बात करें डोर टू डोर जो गाड़ी आती है कूड़ा हाँ जी, उठाने वाली, वो आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आती है। अच्छी आ रही है? अच्छी आती है। हाँ जी। क्या कहना टाइम टाइम चाहेंगे? की है। एडमिनिस्ट्रेशन आपको देख रहा है कि वार्ड को और ज्यादा साफ रखने के लिए, वार्ड को स्मार्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सफाई चाहिए, अच्छा करना सफाई अच्छी चाहिए, अच्छी हुई और है। लाइटें वगैरह लगी हैं? स्ट्रीट हाँ, लाइट? लाइटें लगी है भैया। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और सैनिटेशन वर्क कैसा चल रहा है वार्ड के अंदर? सर मेरा नाम सचिन थापा है, जी। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। हाँ सर, यहाँ पे रोज़ सफाई वाले आते हैं। कुछ कुछ जगह पे जैसे सारी जगह सफाई वाले आ रहे हैं, नालियों का काम अच्छे से हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। डोर टू डोर वाली गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए? हाँ जी सर, बिल्कुल आती है, हमारे पास रोज ही गाड़ी आती आपके है। जो पोल्स हैं वहाँ पे लाइटें वगैरह लगी हुई हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल लगी हुई हैं। लाइटें वगैरह भी हाँ लगी जी, हुई बिल्कुल लगी हुई हैं। हैं। मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रूबी रावत है। वार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको साफ सफाई को लेकर? नहीं, हमारे वार्ड में रोज सुबह झाड़ू लगती है, नालियाँ साफ होती हैं, प्रतिदिन कूड़ा उठता है। डोर टू डोर बहुत गाड़ी आती है? उनको डोर टू डोर गाड़ी आती है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। सफाई खुद ज़्यादा ही है, देख लीजिए आप, खुद देख सकते हैं। ओके, नालियाँ वगैरह बनी हुई हैं? बिल्कुल बनी हुई हैं। ओके, और कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई फीडबैक आप देना चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को कि सैनिटेशन को और इम्प्रूव किया जाए? नहीं, अभी तो फिलहाल बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो अभी कुछ समय पहले वार्ड नंबर 52 के अंदर हमने विजिट किया और वहां के लोगों से हमने बातचीत करी और कितना ग्रोथ और डेवलपमेंट वार्ड नंबर 52 के अंदर हो चुका है वो भी आप तक पहुंचाया, और क्या क्या समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं वो भी हमने जानने की कोशिश करी। और उन्हीं पर बातचीत करने के लिए फिलहाल हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं, वार्ड नंबर 52 के काउंसलर हैं। इसके साथ साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। और सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि एज अ काउंसलर आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, और उसके बाद हम वार्ड की समस्याओं के ऊपर बात करेंगे। देख, मैं नमस्कार करता हूँ। जी। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ पर जिस एरिया में रहता हूँ, मैं उस एरिया में पिछले 23 साल से एज ए प्रेसिडेंट वेलफेयर कमेटी रहा हूँ, और मुझे काम करने का एक शौक कह लें, एक जुनून कह लें, मैं वो उस तरह का कार्य करता था। और लोगों को भी मेरा एक जो कहते थे मैं कर भी देता था, क्योंकि मेरा एक शौक भी था। और अब मैं उसके बाद मैं वार्ड प्रेसिडेंट था भारतीय जनता पार्टी का इस एरिया से, और उसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरी पार्टी को मेरे ऊपर विश्वास था कि मैं एक इसे टिकट दे करके अगर ये जितवा के अगर ये जीत जाते हैं तो ये लोगों के कार्य आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एरिया को बड़ी अच्छी भली भांति से मैं जानता था। और जब मैं यहाँ पे मुझे टिकट मिला, मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट था, मेरे लोगों का, मेरी वार्ड का, मेरे एरिया का, सबका सपोर्ट मुझे मिला है। इसमें मुझे बड़ी खुशी होती है ये सोच करके कि मैं एक दिन ऐसा था कि जब मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा था तो मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं था कि मेरे लोग मेरी सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो मुझे ये उम्मीद थी कि मेरे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और उन्होंने की भी। और मैं जब यहाँ पे इलेक्शन लड़ी, मैंने इलेक्शन लड़के जीतने के बाद मुझे ये चीज़ें ऐसी लगी अपने एरिया में कि जो पहले काउंसलर थे उनका नाम तक लोग नहीं जानते थे,
उनको उनका नाम तक नहीं मालूम था कि वो कौन है और कहाँ पर रहते हैं। आज की डेट में इतना ज़रूर है कि मैंने पूरे एरिया में 90% काम जो है मेरे एरिया का नहीं हुआ था, जिसको मैंने आज की डेट में 60% तक मैं काम कर चुका हूं। जो 40% काम बचता है, मुझे लगता है कि जहां तक मैंने इसके एस्टिमेट्स दिए हैं, मुझे लगता है आने वाला टाइम जो है उसमें मैं काम कर पाऊंगा और लोगों को सेटिस्फेक्शन दे पाऊंगा। जी जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि काम काफ़ी सारे किए गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और बात करें वार्ड 52 के अंदर, जैसे हमने पहले आपको दिखाया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई जो है वो भी डेली होती है। साफ़ सफाई जो कर्मचारी हैं हमारे सैनिटेशन वर्कर, वो भी टाइमली जो है वो आते हैं, डोर टू डोर गाड़ी जो है वो भी आती है। इससे समस्या की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की है, अभी वार्ड के अंदर हमने विजिट किया है, बहुत लोगों का अच्छा रिस्पांस आया, बहुत जगह पे काम हो चुका है, बहुत अच्छा, काफ़ी बढ़िया जगह में आपने एक टेम्पल भी बनवाया, वो एक काबिल तारीफ़, एक अप्रीशिएबल काम है। और उसके साथ साथ बात करें बहुत अच्छी साफ़ सफाई भी है, वो भी अप्रीशिएट है। लेकिन बात करें, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे फ्रेंड्स कॉलोनी की मैं बात करूं, वहां पर सफाई कर्मचारी नहीं आते, अगर आते हैं साइड पे बैठे रहते हैं, चाय पानी पीते हैं, गपशप लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हालांकि उनके जो वहाँ पे लोकल जो हैं, अगर उनको कहते हैं कि हमारे यहाँ पे साफ़ सफाई की जाए, वो उनकी नहीं मानते हैं। अगर आपको कॉल करते हैं तो आपका कॉल लगता नहीं है, जहाँ आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो आप अप्रोचेबल नहीं रहते हैं, उनका ये कहना है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक लोगों का सवाल है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज से 3.5 साल 4 साल पहले जब हम बने थे, तब की हालत और आज की हालत देखें, तब से आज तक सुधार अगर नहीं हुआ होता तो मैं आज की डेट में आपके साथ यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। मैंने यहाँ पर वो जो पोजीशन 3.5-4 साल पहले थी, मुझे नहीं लगता है कि मैं उसमें सुधार नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी पूरी वार्ड में आप घूम कर देखें, हर एक जगह, एक मोहल्ले में आप फ्रेंड्स कॉलोनी में गए हैं, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो कुछ समस्या अगर सफाई कर्मचारी की तरफ से रह गई होगी तो थोड़ा बहुत नालियाँ, आपको पता है आज की डेट में क्या है, 2 दिन नाली से अगर मलबा नहीं निकलता तो वो मलबा जाम हो जाता है और प्रॉपर तरीके से उसको हफ्ते 15 दिन में वो निकालते हैं। अगर कहीं कुछ रह गया होगा तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, जो कमी रह गई होगी उसको पूरा करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उनका सर एक और चीज़ कहनी है कि उनके घर के बाहर ही एक पोल है जिस पे स्ट्रीट टाइल लगी है, काफ़ी समय से वो ख़राब थी और काफ़ी बार उनको आपसे अप्रोच करने की कोशिश करी और जो कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर उन्होंने खुद अपने से बुलाकर लोगों को, तो उसके बाद उन्होंने वो है रिपेयर करवाई। तो और भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट लगना बाकी है, उस पर क्या कहें? क्योंकि बहुत सारे वैसे काउंसलर्स हमने बात करी, उनका कहना है कि पीछे से हमें स्ट्रीट लाइट नहीं मिल पा रही हैं। आप भी ये ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं या क्या दिक्कत है कि क्यों वार्ड के अंदर स्ट्रीट लाइट तो लगनी चाहिए, जो कंपलसरी है? रात का समय है, लोगों ने बाहर निकलना है, बच्चियाँ कई बार बाहर निकलती हैं, वॉक करती हैं, कई बार एक्सीडेंट होने का कारण होते हैं, जैसे 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं। अगर स्ट्रीट लगी होगी तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के भी कम चांसेस है। फ्रीली जो छोटे बच्चे हैं, जब बच्चियाँ हैं, वो भी बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक लाइट का सवाल है, लाइट ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस लाइट के लिए स्ट्रीट लाइट का जो प्रपोजल था वो इसलिए भेजा था ताकि आपको 1 किलोमीटर तक बच्चा अपना दिखना चाहिए कि कौन आ रहा है, कोई उसको तंग तो नहीं कर रहा, कोई परेशान तो नहीं कर रहा, इसलिए लाइट लगाई गई थी। अब इसमें बात बड़ी ये है कि लोग कहते हैं कि हमने लाइट को ठीक करवाया। ठीक है, मैं समझता हूँ इस बात को। उन्होंने कैसे ठीक करवाया? क्योंकि लाइनमैन तो करेगा नहीं, बाहर से कोई आएगा नहीं, करेगा तो वही ESSL कंपनी जिसके साथ MOU साइन हुआ है। मैंने इसका नंबर फ्लैश किया हुआ है, तब जा कर के लोग कंप्लेंट डालते हैं तो लाइनमैन आता है। उसके बाद अगर ये लोग बोलते हैं कि कल को मैं वहाँ फ़ोन ये करते हैं नहीं उठा पाता, ये ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फ़ोन रह गया हो जो मैं नहीं उठा पाया हूँ। तो मेरी पूरी वार्ड पड़ी है, आप वार्ड में पूछ सकते हैं। मैं फ़ोन उठाने के लिए सबसे मस्ट पोजीशन ये है कि आज की डेट में मेरी वार्ड के लोग मेरे से यही एक तवक्को रखते हैं कि मैं फ़ोन उनका उठाता हूं और काम करता हूं। जी जी, इसी के साथ साथ इसी कॉलोनी की मैं बात करूंगा, फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर की, जब हम एंटर करते हैं एक शॉप भी है, वहाँ पर भी नालियाँ जो है बिल्कुल ब्लॉक हुई हैं, नालियों के अंदर बहुत सारा गंद इकट्ठा हुआ है। जैसे अभी बारिशों का समय है तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, तो बीमारियों का खतरा कहीं ना कहीं है। तो आप उस पर एज अ काउंसलर आप कैसे देख रहे हैं उसको भी, कहीं ना कहीं नालियों को साफ़ किया जाए, जब क्या दिक्कत आ रही है कि वो काम नहीं हो पा रहा है?
देखिए, जहाँ तक मैंने पहले ही बोला आपको, सफाई कर्मचारी का सवाल है। सफाई कर्मचारी जो होते हैं, मेरे पास वार्ड बहुत बड़ी है, इसमें जितने भी आदमी पर्याप्त मिलते हैं वो काम करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। कितनी मैन पावर है सर वैसे आपके पास? मेरे पास इस टाइम पे 40 से 46 है, जिसमें 6 निगरान हैं और 40 के करीब इनकी संख्या है। और मेरे पास वार्ड इतनी बड़ी है कि जिसको पार्ट ए बी दिया गया है, ए और बी। अब 2 पार्ट में अगर वार्ड है तो 20 नीचे होने चाहिए, 20 ऊपर होने चाहिए। अगर पूरी वार्ड को घूमना है तो 35 किलोमीटर नालियाँ बनती हैं, 160 गली है मेरी वार्ड की, और पूरे मोहल्ले में अगर पूरे एरिया में चक्कर लगाना है 22 मोहल्ले पड़ते हैं, और 22 मोहल्लों में अगर आप 2-2 बंदे भी लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे वो हर एक दिन में कर सकते हैं, पर फिर भी कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जितना हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर कहीं कोई कमी पेशी सफाई कर्मचारी की तरफ से है तो उसके लिए मैं उनको फिर अवेयर करूंगा, बताऊंगा उनको, तो उनका काम जो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इसके साथ साथ सर स्ट्रीट लाइट्स ऑलमोस्ट सभी जगह पे लगी हैं, लेकिन कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी नहीं लग पाई है, वो कब तक लग जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, स्ट्रीट लाइट का जहाँ तक सवाल है, ये ESSL कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जिसको उन्होंने अपने हाथ में लिया है, और वो MOU साइन हुआ है। अब दूसरी बार दोबारा हुआ। अब 34,000 के करीब लाइट जो है वो नई वाली आई है। अब पहले 1 से लेकर के 25 वार्ड तक इन्होंने क्लियर करनी है, उसके बाद 25 से 50 वार्ड, और फिर 50 से लेकर 75 वार्ड तक। 3 फेस में ये काम होना है, जिसमें कि फर्स्ट 1 से लेकर 25 तक काम चल रहा है। अब बाकी वाला जो है उसको 25 से लेकर 50 में 15 दिन और लेके चलो। मुझे लगता है कि आने वाले दिवाली तक, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, दिवाली तक लाइटें तकरीबन ठीक हो जाएंगी। पीछे बरसात का मौसम रहा है, इसलिए थोड़ी सी लाइट पेंडिंग हो गई, जो रिपेयरेबल लाइट थी, जिसको हम एक रिपेयर करने के लिए जो इन लेवल लगाई गई थी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आई है, क्योंकि बरसात में पोल पे चढ़ते नहीं, तो इसलिए लाइटों का थोड़ा सा काम देरी से हुआ है। अब वो आस्ता आस्ता लाइन पे आ रहा है और हो जाएगा। और म्यूनसिपैलिटी के जहाँ तक कॉरपोरेशन का सवाल है, कॉरपोरेटर और कॉरपोरेशन इनके हाथ में अब लाइट का काम नहीं है। ये काम अब ESSL कंपनी के हाथ में दिया गया है। जो ये काम कर रहे हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जिसको कि उन्होंने 33 करोड़ रुपए के उस पे लिया है। मुझे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी अंडर द सुपरविजन ऑफ JMC, राइट? हाँ, वो कह सकते हैं। उसमें क्या है कि जो काम अभी चल रहा है, मुझे लगता है आने वाले महीने 1.5 महीने तक इसको क्लियर कर लिया जाएगा। लाइट का इशू इतना नहीं है, थोड़ा बहुत जो यहाँ पे है उसको क्लियर करवा रहे हैं। मैं नहीं, मेरे पूरे जितने भी कारपोरेटर्स हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। थोड़ी बहुत देरी हो रही है, हो जाएगा, इसमें जल्दी से जल्दी कार्य हो जाएंगे। ये बात की हमने वार्ड के अंदर जो लोग हैं उनको क्या क्या समस्या आ रही है उसके ऊपर। अब मैं जानना चाहूँगा एज अ काउंसलर आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी वार्ड के अंदर काम करने को लेकर? देखिए, कॉरपोरेशन के तरफ से तो हमें पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन कुछ फंडिंग की कमी कह सकते हैं, जो कुछ फंडिंग की कमी है। थोड़ा बहुत फंडिंग प्रॉपर तरीके से जितना मतलब कि चाह रहे हैं उतना मिल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा फर्क जरूर है। यहाँ पर सर क्षमा करें, मैं आपको रोक रहा हूँ। यहाँ पे हम बहुत सारे वार्ड्स के अंदर विजिट करते हैं, काउंसलर से बात करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि जो भाजपा के काउंसलर्स हैं उनको फंड्स की परेशानी नहीं आती है, बल्कि जो अदर इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर हैं, कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स हैं, उनको फंड्स की दिक्कत आती है। भाजपा वाले को जो कॉरपोरेटर्स हैं उनको परेशानी नहीं आती है। तो मुझे लगता है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा, भारतीय जनता पार्टी का काम है काम करना। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक, अगर आप वर्कर, अगर आप एक कार्यकर्ता को भी ले लेंगे, वो भी कभी ये नहीं सोचेगा कि आगे किसका काम करना है किसका नहीं। कौन आया मेरे पास वो पूछेगा नहीं, उसकी जात नहीं पूछेगा, उसकी बात नहीं पूछेगा, उसका ये नहीं पूछेगा कि क्या वो किस पार्टी से आया है। वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे पास बंदा चल के आया, मैंने काम करना है। और जहाँ तक सवाल है फंडिंग का, फंडिंग भारतीय जनता पार्टी जब से आई है पूरे क्लियर तरीके से, अगर 1 रुपया आता है तो 75 वार्ड में बढ़ता है, अगर 1 करोड़ रुपया आता है तो 75 वार्ड में बढ़ता है, अगर 100 करोड़ आएगा तो वो भी 75 वार्ड में पूरा बांटा जाएगा। आप इसके बारे में कॉरपोरेशन में जा करके पता कर सकते हैं कि जो फंडिंग आती है प्रॉपर तरीके से हर वार्ड को बराबर तरीके से दी जाती है। पीछे इन्होंने थोड़ी सी एक बात हुई थी
कि जो वार्ड्स नहीं बनी हैं उनको एक्सटेंड किया गया है, वो वार्ड बड़ी हो गई हैं, इसलिए उनको 1-1 करोड़ की लाइट लगा दी गई वार्डों में। वो आप देखिए कि वो किन किन की वार्ड थी। 75 वार्ड जो थी वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के गहर सिंह जी जीते हैं, उन्होंने उनकी वार्ड में 1 करोड़ की लाइट लगी है। मुझे ये बताइए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आई? क्यों भारतीय जनता पार्टी का कारपोरेटर नहीं था तो अभी इन्होंने क्यों उनको फंडिंग दी? ये बात अलग है कि जिन्होंने काम नहीं करना उनके पास बहाने हैं, जिन्होंने काम करना है वो तो करेंगे, वो तो जैसे भी हो। ये भी कहना है कि भाजपा के जो काउंसलर हैं उनको फंड्स की दिक्कत तो आती है, कि कुछ को तो ये कहना है कि उनको आती नहीं, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि जिनको आती है वो सामने इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो पार्टी से लिंक्ड हैं, इसीलिए वो नहीं बोल पाते आगे आके। नहीं, मैं 4 साल से पूरा इतना जरूर कहूँगा, जितनी फंडिंग आई है, जितना काम हुआ है, ना जिंदगी में कभी हुआ था, ना कभी जिंदगी में होगा। हाँ, आगे भारतीय जनता पार्टी का सिलसिला चल रहा है। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, जिनका आज टूर शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है इनका पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर के ऊपर है। और जम्मू कश्मीर के ऊपर जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चल रहे अपने अमित शाह जी आए हैं, इन सब का जो है पूरा ध्यान इस तरफ है। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। जो प्रोजेक्ट पास हुए हैं, जैसे स्मार्ट सिटी का या कोई और जो कॉर्पोरेशन की तरफ से हो रहे हैं, जैसे जैसे प्रोजेक्ट पास होते जाएंगे, काम होते जाएंगे, आपको खूबसूरती दिखती जाएगी। आज की डेट में भाई साहब मैं इतनी बात जरूर बोलूँगा, ये जम्मू शहर के लोगों को जम्मू बदल रहा है। आप मान के चलो, आज से 2014 के बाद आप देखिए स्टेप बाय स्टेप जम्मू बदल रहा है। और जब से हम 4 साल से आए हैं, मुझे लगता है कि इतना काम हमने कभी थकना नहीं सीखा। बिल्कुल, वो तो हम भी देखते रहते हैं सर। आप काफ़ी एक्टिवली काम करते हैं, जहाँ भी देखें आप हमें ज़रूर मिलते हैं। वार्ड के अंदर भी आप विजिट करते रहते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। सर, वार्ड के अंदर बात करेंगे, जब वार्ड की बाउंड्रीज आती हैं, जैसे ही एक वार्ड ख़त्म होती है दूसरी वार्ड वहाँ पे शुरू होती है, तो वहाँ के जो बाउंड्री पे लोग रहते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है वो काउंसलर के पास जाते हैं। काउंसलर कहते हैं कि जे मेरे पास एरिया नहीं है, वो दूसरी वार्ड में आपका एरिया दूसरी वार्ड के पास है और दूसरे काउंसलर के पास है, उनके पास जाइए। तो उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी दूसरे वाले के पास है, तो वो काम वैसा ही लटका रह जाता है। अगर ऐसा कोई समस्या है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? जैसे लोग अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आपको कॉन्टैक्ट करें या किसको कॉन्टैक्ट करें? देखिए, मैं एक ही बात बोलता हूँ जो मैंने पहले भी बोली है, जिसने काम करना है उसके लिए कोई हद नहीं है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। हाँ, जहाँ तक सवाल कॉर्पोरेशन का आता है, जहाँ तक सफाई कर्मचारी का आता है, उनको एक बाउंड्री दी गई है, फिर भी हम हैंडल करते हैं। अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो हमारा एक आयुष्मान भारत सेहत कार्ड जो बनाया गया, मैंने यहाँ से लेकर बनिहाल तक बनाए हैं, मैंने कोई बाउंड्री नहीं देखी। बनिहाल तक तो कितने डिस्ट्रिक्ट चले जाते हैं भाई साहब, मैंने वहाँ तक का कार्ड बनाए हैं। मुझे नहीं लगा कि मैं किसी बाउंड्री में क्रॉस कर रहा हूँ जाके। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सबक है, कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना हमारा काम है, और पहुंच कर दिखाएंगे, पहुंच भी रहे हैं। हर एक इंसान का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। कोई भी अगर आदमी हमें देखता है कि हमने कोई काम हमें सौंपा गया है, या कोई मेरे पास भी आता है, या कोई भी मैं कभी नहीं पूछता उनको कि वो कौन सी वार्ड से आए हैं, वो जहाँ कहीं अपनी डिस्ट्रिक्ट से हैं कि अगली डिस्ट्रिक्ट से। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ काम हो जाए, क्योंकि मुझे जो भारतीय जनता पार्टी का सबक मिला है, मेरे संगठन का सबक मिला, उसको सबक को मैं आगे लेकर के चलता हूँ। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, पर इतना जरूर बोलूँगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टेड मेंबर, भारतीय जनता पार्टी के MLAs, MLCs जो भी ऊपर, ये कभी भी आपको कहीं भी पीठ दिखाने के लिए नहीं खड़े होते। ये जब भी करेंगे छाती सामने करके, आंखें सामने करके बात करेंगे। क्यों? इसका मतलब ये है कि हमने बहुत कुछ सहा है, हमने बहुत कुछ सहा है। 2014 के बाद हमें एक रिलीफ मिली थी, आज सर उठा के चलने का एक मौका मिला है, क्योंकि हमारे पीछे एक सिपहसालार हमारे जो खड़े हैं वो हमारे लिए बड़े हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, लोग भी जानना चाहते हैं कहीं ना कहीं, अजय गुप्ता जी, क्या आप अभी देखिए मेयर ने जो है चंद्रमोहन गुप्ता जी, उन्होंने रिज़ाइन किया है, तो मेयर के इलेक्शन शायद कहीं ना कहीं वो भी है और मेयर को इलेक्ट करना है, और काफ़ी लोग जो काउंसलर्स हैं उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं? आने वाले समय में हमें मेयर की चेयर पर नज़र आएंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं फिर वही कहूँगा, मेरा सवाल, आपका सवाल वैसा रहेगा, मेरा जवाब वैसा ही रहेगा। देखिए,
हम ऐसी पार्टी ऐसे संगठन से जुड़े हैं। अगर मैं आज चेयरमैन हूँ, अगर मुझे बोलें सुबह की उतरना है, 15 मिनट के बाद मैं कुर्सी से नीचे उतर जाऊँगा, 15 मिनट के अंदर अंदर। ऐसे ही उन्होंने मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी को और डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी को, यही अगर उनका फरमान अगर उन्होंने बोला है कि आपको सीट छोड़नी है, तो हमारा सवाल उनको बनता ही नहीं। क्योंकि हम एक बार, मैंने आपको पहले ही बोला, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो क्या कहते हैं, मैं सेवादार हूँ। कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। अगर वो एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करता, तो हम तो एक कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं भाई साहब। अगर हमें बोलेंगे तो उतरने के लिए, अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी या संगठन हमारे लिए कोई भी आदेश देता है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी को आप बोलते हो बनाना है, मेयर बनाना है, डिप्टी मेयर, ये पार्टी का निर्णय है, ये संगठन का निर्णय है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ना हम कहेंगे ना कह सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, हमारी पार्टी पे हमें गर्व है। हमारी पार्टी जो करती है वो डंके की चोट पे करती है, ऐसी कोई बात नहीं। और संगठन और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हम चलते हैं, जो कहेंगे हमें मंजूर है। अंत में मैं सर चाहूँगा वार्ड नंबर 52 को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, एक मॉडर्न वार्ड बनाने के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, जब प्लान्स आपके क्या हैं कि वार्ड को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए? देखिए, कुछ देर के बाद यहाँ पर मेट्रो चलनी है, मेट्रो का भी एक प्रोजेक्ट है, वो भी चलेगा। उसके बाद जो मैं कर सकता हूँ, आज की डेट में मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट दिए हैं जो बना करके यूईडी को दिए हैं, पीडब्ल्यूडी को दिए हैं, कॉरपोरेशन को दिए हैं, स्मार्ट सिटी को दिए हैं। मैं 4 जगह से चल रहा हूँ। मेरा आने वाले टाइम में पीएचई के ट्यूबवेल्स लगने हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट बना के दिए हैं, मेरे टाइम पे मुझे लगता है कवर हो जाएंगे। जब ये कवर हो जाएंगे तो आपको अपने आप लगेगा, और हमारी वार्ड 52 की जनता ज़रूर ये कहेगी कि इन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। मेरे साथ भोले शंकर है, मेरे साथ मेरी पार्टी है, संगठन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, मेरे जो भी मेरे ऊपर आशीर्वाद रखते हैं, मैं उन सब के आशीर्वाद से ऐसा है जो कह देता हूँ वो हो भी जाता है। अंत में आपके जो वार्ड के लोग देख रहे हैं, जो उनको जो कोई प्रॉब्लम हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है, वो कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगी? क्या अंत में आप अपनी वार्ड के लोगों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को मैसेज देंगे आप? मेरा एक ही कहना है, आज की डेट में जो इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रोल बन रहे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, ये 15 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक बनने हैं। मेरी गुजारिश है, मैं अपील भी करूंगा कि आज की डेट में जो इलेक्टोरल रोल बन रहे हैं आपके नए बच्चों के लिए, उनके जो आधार कार्ड लिंक होने हैं, वो आप सब लोगों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि ये एक सुनहरा टाइम है। आप अपने वोट लिंक करवाइए आधार कार्ड से, जो बच्चों के बनाने हैं वो वोट बनाइए, क्योंकि जब आप वोट डालने जाते हो, हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं होता। आप लोग जब परेशान होते हैं कि आपका वोट नहीं मिलता, अगर आधार कार्ड से लिंक होगा तो आपका वोट तुरंत आपको मिल जाएगा और आप वोट डालने लायक हो जाएंगे। और वोट आपका बहुत कीमती है, उसे बनाइए, जैसे भी हो। गवर्नमेंट ने पहल की है, आप लोग जा कर के वोट बनाइए। और मेरी काउंसलर साहब से भी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी काउंसलर हमारे हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, वो भी घर घर जा कर के लोगों के वोट बनाएं, ताकि वोट के सहारे जो वोट है वही सब कुछ करता है। और उसके ही जो वोट डालने आता है वो ये सोच के आता है कि वो अच्छी सरकार चुनेगा और अच्छा आदमी लाएगा। उसके लिए मैं सबसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा। और साथ में एक चीज़ और बोलूँगा, LG मनोज सिन्हा जी का जो तोहफा जम्मू कश्मीर को मिला है, शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाया, जहाँ हम अवेयर करने में, जहाँ हमारे काउंसलर अवेयर करने में थोड़े से पीछे रहे हैं। इतना ज़रूर कहूँगा, 75 वार्ड में 75 काउंसलर हैं, अगर सारे के सारे चाहें तो इन लोगों की समस्या, जिसके लिए हम जूझ रहे थे पिछले 1 साल से, बिजली की समस्या, जिसके बिल 2 से 4 लाख रुपए तक पहुंच गए थे, किसी का 50,000 है, किसी का 1.5 लाख है, किसी का 2 लाख है, उसको अगर
इंटरेस्ट माफ़ करने के बाद 12 किस्तों में जो बकाया रकम होगी 12 किस्तों में दे करके आपका मसला हल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों से अपील करूंगा, आप अपने जहां पे भी दफ्तर आपका है वहां पर जा कर के आप वहां बिल अपना दीजिए, जो आपकी किस्त बनती है, इंस्टॉलमेंट बनती है, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलमेंट दीजिए। ये एक सुनहरी मौका है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, LG साहब का और होम मिनिस्टर जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक मौका दिया है। इसके लिए हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है, ये पूरे पिछले 1 साल पूरा लड़े हैं कि हमें एक मौका दिया जाए, और ये मौका मिला है। आपके माध्यम से हर एक शहरी को, हर एक घर वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अपने बिल बिजली के वो क्लियर करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी अपना कीमती समय देने के लिए, और वार्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं और भी हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहें। तो ये हमारे साथ थे अजय गुप्ता जी, वार्ड नंबर 52 के काउंसलर, और उसके साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन, जिनसे हमने आज आपको रूबरू कराया। और इसके साथ साथ वार्ड नंबर 52 के अंदर हमने विजिट भी किया और लोगों की समस्याओं का जो लोग फेस कर रहे हैं वो भी इनके संज्ञान में लाने की कोशिश करी, और उस पर ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा है कि वो जो समस्या फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो बहुत जल्द जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी, और जो समस्या जो सामने आ रही है वो दोबारा जो है वार्ड वासियों को सामना नहीं करना पड़ेगी। तो वार्ड 52 का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं हम आपकी वार्ड के अंदर विजिट करें और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक आपके काउंसलर के संज्ञान में लाएं, तो ज़रूर आप अपना नाम और अपनी वार्ड का नाम जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।